Welcome to Easy Chemistry, chapter number 14, Basic Principles of Organic Chemistry, Maharashtra State Board New Syllabus. Dear students, आज हम 100 हॉर्स फार्मूला सीखने वाले हैं। तो 100 हॉर्स फार्मूले के दो टाइप होते हैं। नंबर एक होता है एंडिरॉन और दूसरा होता है पर्सपेक्टिव फार्मूला। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 100 हॉर्स फार्मूला इथेन का है। तो जो पहला फार्मूला है इसे कहा जाएगा एंडिरॉन फार्मूला और जो दूसरा फार्मूला है उसे कहा जाएगा पर्सपेक्टिव फार्मूला। तो चलिए देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन C-C single bond is represented by a long slanting line. Dear student, जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम एक स्लैंटिंग लाइन यानी कि तिरछी लकीर के जरिए बताएंगे। और तिरछी लाइन कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए और स्लैंटिंग होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए लाइन। ठीक है, तो ये लाइन हमको क्या बताएगी? कार्बन बताएगी, दो कार्बन। जब हम एक लाइन इस तरह से खींचते हैं तिरछी, तो यहाँ पर ये सामने का कार्बन हुआ और ये बैक साइड का कार्बन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर 14.4 में देखिए कि ये जो कार्बन है ये सामने का कार्बन है और ये जो कार्बन है ये बैक साइड का कार्बन है। सामने के कार्बन को हम बोलेंगे फ्रंट कार्बन और बैक साइड के कार्बन को हम बोलेंगे रियर कार्बन। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। द लोअर एंड of the line represents the front carbon and the upper end the rear carbon. तो इस लाइन के जो दो एंड है, जो लोअर एंड है, निचला सिरा है, वो कौन सा कार्बन बता रहा है? फ्रंट कार्बन, सामने वाला कार्बन। और जो अपर एंड है, ऊपर का सिरा है, ये क्या बता रहा है? रियर कार्बन यानी कि बैक साइड वाला कार्बन। ठीक है, द रिमेनिंग 3 bonds at the 2 carbons are shown to radiate from the respective carbon. तो जो बचे हुए 3 बॉन्ड है और ये हर एक बॉन्ड का नाम क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये CH बॉन्ड 3 नजर आ रहे हैं आपको। देखिए इस फॉर्मूले में ध्यान से, यहाँ पीछे भी बैक साइड पर भी देखिए CH बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो ये CH बॉन्ड ऐसे बताए गए हैं कि कार्बन से निकल रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं। कहां से? कार्बन से। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए। एज द सेंट्रल C-C बॉन्ड इज ड्रॉन रादर elongated, the bonds radiating from the front and rear carbon do not intermingle. इंटरमिंगल मतलब मिक्स नहीं होते हैं, डू नॉट इंटरमिंगल। ये जो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, जो फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड है जिनका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो रियर कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि आपने जो स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन निकाली है, ये थोड़ी आपने लंबी निकाली है। इलोंगेटेड मतलब लंबी निकाली है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। फिगर 14.4 शोज 100 हॉर्स फार्मूला। यहाँ पर 2 100 हॉर्स फार्मूला आपको नजर आ रहे हैं। जो पहला फार्मूला है एंडिरॉन फार्मूला है और जो दूसरा फार्मूला है वो पर्सपेक्टिव फार्मूला है। तो यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव फार्मूला है और ये एंडिरॉन फार्मूला है। ये दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है देखिए। एंडिरॉन फार्मूले में यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसके जो 3 हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो सेकंड फार्मूला है जिसे हम पर्सपेक्टिव फार्मूला कह रहे हैं, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये रोटेट हो गया है। और कितने एंगल से रोटेट हुआ है? 180 डिग्री एंगल से रोटेट हुआ है, जिसकी वजह से ये CH बॉन्ड्स जो है आपको एक दूसरे के अपोजिट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रंट कार्बन को देखेंगे तो फ्रंट कार्बन पर के 3 हाइड्रोजन ये इस तरह से नजर आ रहे हैं और ये रियर कार्बन की 3 हाइड्रोजन ये आपको बिल्कुल उसके अपोजिट नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम एक प्रैक्टिस करते हैं। इथेन का तो हमने देख लिया, क्या हम प्रोपेन का फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं?
चलिए हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, C3H कितना 8, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्रोपेन का। ठीक है, अब प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम ड्रॉ करेंगे, यानी 3 कार्बन की चेन ड्रॉ करेंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। टर्मिनल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 3 हाइड्रोजन रखेंगे। इस तरह से दोनों टर्मिनल कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन रहेंगे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। और जो मिडल कार्बन है, जिसे हम नॉन टर्मिनल कार्बन भी कह सकते हैं, इस पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 2 हाइड्रोजन। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हमको कौन सा फॉर्मूला तैयार करना है? 100 हॉर्स फॉर्मूला तैयार करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि 100 हॉर्स फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रोपेन में 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन हम यहाँ पर कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले हम स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और काफ़ी बड़ी रहना चाहिए स्लैंटिंग लाइन। अब इसके 2 एंड नज़र आ रहे हैं। जो लोअर एंड है, यहाँ पर आप इस तरह से ये 3 बॉन्ड बताएंगे, और जो अपर एंड है वहाँ भी आप इस तरह से जो है 3 बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो यहाँ पर आपको स्लैंटिंग लाइन तो जो है सिर्फ 2 कार्बन बता रही है, तो एक एक्स्ट्रा कार्बन आप कहाँ पर बताएंगे? देखिए, एक्स्ट्रा कार्बन को मैं यहाँ पर सामने रख देता हूँ, C, और इस पर 3 हाइड्रोजन CH3। ठीक है, ये उसके बाद ये कार्बन है, और ये कार्बन जो मिडल कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसे ऐसे बताएंगे, सिंगल बॉन्ड C, और ये टर्मिनल कार्बन, और ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। हम इसको नंबर दे देते हैं। चलिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये कार्बन नंबर 3 है। तो हमने कार्बन नंबर 1 यानी कि ये यहाँ पर बताया है। कार्बन नंबर 2 कहाँ पर है? ये जो यहाँ पर जो जंक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये 4 बॉन्ड आपस में मिल रहे हैं, तो ये हो गया कार्बन नंबर 2, यानी कि लोअर एंड ऑफ स्लैंटिंग लाइन। ये जो स्लैंटिंग लाइन है, इसका जो लोअर एंड है, ये कार्बन नंबर 2 है। और कार्बन नंबर 3 कहाँ पर है? ये है, यानी कि इस स्लैंटिंग लाइन का जो अपर एंड है, ये कार्बन नंबर 3 है। ठीक है, तो अब आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला तैयार करना है। कौन सा फॉर्मूला? 100 हॉर्स फॉर्मूला। और इसका आपको और एक फॉर्मूला तैयार करना है, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। मैंने आपको एंडिरॉन फॉर्मूला बताया है, आप पर्सपेक्टिव फॉर्मूला तैयार कीजिए। चलिए, और एक फॉर्मूले की हम प्रैक्टिस करते हैं। हमको ब्यूटेन का फॉर्मूला तैयार करना है। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बोलिए, C4H10। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ब्यूटेन का। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे हम। 4 कार्बन की चेन इस तरह से, और टर्मिनल कार्बन पर हम 3 हाइड्रोजन रखेंगे, और नॉन टर्मिनल कार्बन पर हम कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 2। इस नॉन टर्मिनल कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन रखेंगे। हम अपनी आसानी के लिए इसको नंबर दे देते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3। कार्बन नंबर 2 को हम CH2 लिखेंगे, कार्बन नंबर 3 को CH2 लिखेंगे, कार्बन नंबर 4 को CH3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हमको कौन सा फार्मूला तैयार करना है? 100 हॉर्स फार्मूला तैयार करना है। तो सबसे पहले हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें ये जो लोअर एंड है, ये फ्रंट कार्बन है, और ये फ्रंट कार्बन पर
के अतराफ 3 बॉन्ड है और जो अपर एंड है उसके अतराफ भी ये 3 बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको 4 कार्बन बताना है। तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो इस सॉहर्स फॉर्मूले में कार्बन नंबर 1 आप कहाँ बताएंगे? ये CH3, ये कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 2 आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये 4 बॉन्ड आपस में मिल रहे हैं, यानी कि जो स्लैंटिंग लाइन है उसका लोअर एंड ये कार्बन नंबर 2 बता रहा है। कार्बन नंबर 2 पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है, ये आप कहाँ पर बताएंगे? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। कार्बन नंबर 3 ये कहाँ पर है? CH2, ये कार्बन नंबर 3 है और इस पर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन आ गए। और कार्बन नंबर 4 CH3 कहाँ बताएंगे? ऊपर इस तरह से, ये कार्बन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये हो गया एंडिरॉन फार्मूला। आप जो है पर्सपेक्टिव फार्मूला तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छे से आप देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।